अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग भी कंप्लीट शटडाउन की तरफ देखेंगे। जब हम बाहर निकलते तो हमको ये बोला जाता है कि हम मरीज छोड़ दिए हैं। वेतन नहीं मिला, यही तो बात है कि हमारी बातें इन तक नहीं पहुंचती हैं या प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है। इसके बीच का लिंक हमें नहीं पता। दैनिक जागरण उठा के देख लीजिए, अमर उजाला उठा के देख लीजिए, बहुत पहले ही पुनर्गठन हो गया पीजीआई का। यहाँ तो फिर हम लोग किस लिए बैठे हैं? कोविड में भी हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं और नॉन कोविड में भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ से ड्यूटी छूटती है, 15 दिन हम लोग अपना घर परिवार छोड़ करके ड्यूटी करते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता है, इसलिए क्योंकि हम अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं, जितनी अच्छाई से हो सकता है उतनी अच्छाई से कर रहे हैं, लेकिन उसका कम से कम 10% तो हमारी भी सुननी चाहिए। और जब गिफ्ट मिलने की बात आती है तो मेहनत वाला किनारे हो जाता है, दूसरा आके गिफ्ट ले जाता है। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं एसजीपीजीआई में, जहां पर जो नर्स हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि डॉक्टर और नर्सेस भगवान का दूसरा रूप होते हैं। कोविड महामारी के दौरान जो लोगों की सेवा इन लोगों के द्वारा की गई वो अपने में सराहनीय है, लेकिन जब मांग इनके जो है मुद्दों की आती है, इनकी बातों की आती है, तो कहीं ना कहीं इनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है, जिसके कारण आज हमारी नर्सें एक धरने पर बैठी हैं और इनकी क्या मांगे हैं आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी मांगे बताइए कि किस कारण से आप धरने पर बैठी हैं, आपकी प्रमुख जो मांग है वो क्या है? मैं सीमा शुक्ला नर्सिंग यूनियन की अध्यक्ष। हमारी सबसे पहले मांग है कैडर पुनर्गठन, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग। मेरे को 15 साल हो गया यहाँ जॉब करते हुए, लेकिन मुझे अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं दिए गए हैं। और जबकि यहाँ पे और भी कैडर हैं, जो मिनिस्टर कैडर है, टेक्नीशियन है, और भी कई कैडर है जिनको प्रमोशन मिले हुए हैं। लेकिन जो हम लोगों की जो मेन डिमांड है कैडर पुनर्गठन, जो हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया था, गवर्नमेंट में दिया था, अपने निदेशक महोदय को दिया था, पिछले 4 साल से हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हर बार 4 साल से आश्वासन ही मिल रहा है। लेकिन आश्वासन कब तक मिलेगा, कब तक हम लोग आश्वासन पर बैठे रहेंगे? और जब इस बार जीबी में जो हमारे नए निदेशक महोदय धीमान सर आए हैं, इन्होंने, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनको कि चलिए इन्होंने फाइल आगे बढ़ाई, इसका धन्यवाद है उनके लिए। लेकिन क्या फ़ायदा कि आप बंद कमरे में हमसे बात कुछ और करते हैं और प्रपोजल शासन में कुछ और भेजते हैं। तो हमारी ये सबसे पहले लड़ाई ये है कि हमारा जो कैडर है, हम लोग जो 1000 परमानेंट हमारे स्टाफ हैं, हमारे सबका ये डिमांड है कि कम से कम जो हम लोगों ने अपनी डिमांड दी है, जो एसोसिएशन ने डिमांड दी है अपने पदों को लेकर के, हमारे उन्हीं पदों को दिया जाए। और परसों जो है हमारे आईएएस शासन से आए थे बात करने के लिए, जिस दिन हमारा धरना था। आज तो हमारा क्रमिक अनशन है जो कि 10 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग गवर्नर को यहाँ जाएंगे ज्ञापन सौंपने के लिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ संस्थान की कुलाध्यक्ष है। तो पदनाम एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट तो कम से कम दे सकते हैं। कोविड टाइम में जो इन लोगों ने, मैंने देखा है कि अगर ये लड़की इनिशिएटिव नहीं लेती तो हमारी नर्सेज को कोई ठीक से अटेंड भी नहीं कर सकता था। कोई भी चीज़ को रखने के लिए हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती, जबकि वो जायज़ है। कोविड टाइम में जो इन लोगों ने, अगर इन लोग एक्टिव नहीं होते तो शायद कितना लॉस होता, और इतने लोग हम में से चले गए कि हम बता नहीं सकते। अरे पदनाम तो एक छोटी सी चीज़ है, एक अच्छी तरह से मांगी गई थी, वो भी नहीं आप दे सकते। मैंने आप रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते जो आप इजीली दे सकते हैं, जिसमें कोई फाइनेंशियल वो है ही नहीं, वो भी नहीं दे सकते, तो क्या दे सकते हैं? कोविड ड्यूटी में जब वहाँ पे ड्यूटी करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, और वहाँ से आने के बाद में जो WHO की गाइडलाइन थी वो ये थी कि अपने कपड़े और ख़ुद को नहाना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए कि रात को 8 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी होती है। 3 बजे इस ठंड में, रात में 3 बजे ठंड में कमरे पे आके इंसान नहा रहा है, सारे अपने कपड़े धो रहा है और फिर नहा रहा है। इस कोई कर सकता है सिर्फ मरीजों की सेवा करने के लिए? उसके बाद वो 3 बजे 4 बजे खाना खा रहा है रात में और सुबह सो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं हमको। 6 घंटे, मतलब 6 घंटे तो कहने के होते हैं, पूरा टोटल टाइम 7 घंटे का हो जाता है। पीपीई किट में अंदर आपके शरीर में पसीना बह रहा है, एसी चल रहा है, उसके बावजूद इतनी ठंड में आपको पसीना आएगा अंदर, और उसी में ना आपको दिखाई दे रहा है सही से, और फिर भी आप मरीजों का काम कर रहे हैं। वो सब हम करते हैं, वो सब देख झेल के भी हम सारा काम कर रहे हैं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें गर्व है इस चीज़ पे। लेकिन उसके बावजूद जो है संस्थान और जो है सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। संस्थान के विकास के साथ साथ जो डिपार्टमेंट वगैरह खुल रहे हैं, भाई कुछ यहाँ भी विकास के ऊपर नज़र डालें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जब यहाँ का भी विकास होगा तो हम लोग विकास के साथ साथ और अच्छी तरह से विकास पर कार्य करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में स्टेट काउंसिल की नर्सेज की परीक्षा हो गई, अब उसके ऑर्डर आने वाले हैं। पीजीआई में केजीएमसी के भी निकल गई,
लेकिन पीजीआई में 282 सीटें निकाली, 250 बैकलॉग की, 800 नर्सेज की सीट निकलने वाली थी, उसकी भी वैकेंसी नहीं निकाली गई। तो हम लोग को हमेशा अपेक्षित किया जा रहा है, ये बात बहुत हम लोग को आक्रोशित करती है बार बार कि हर चीज़ के लिए हम लोग को फाइट करना पड़ता है। 15% का ऐलान किया गया था, कोविड के 25% का भत्ता दिया जाएगा, वो भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। 10 तारीख की मीटिंग में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप अपना प्रपोजल दीजिए डायरेक्टर सर को, और हम आपके जो मांगे हैं और आपने जो मांगी हैं, क्योंकि 2 ही डिमांड है, उसमें ज़्यादा तो है नहीं, तो मैं उसको पूरी करूँगा। मैंने उनसे अभी पूछा कि मैं क्योंकि मेरा कार्य बहिष्कार 11 तारीख से था, तो मैंने कहा मैं पब्लिक में क्या जवाब दूंगी कि हमने कार्य बहिष्कार क्यों वापस लिया। भाई शासन लेवल पे मेरी मतलब पहली मीटिंग, इससे पहले कई मीटिंग हमारी डायरेक्टर सर से हुई, हम लोगों ने कई बार कहा शासन लेवल पे हमारी बात तो कराइए, आप उनसे क्या वार्ता करते हैं हमें तो नहीं पता है ना। तब तो आपने नहीं कराई, लेकिन जब उस दिन हम लोगों ने 2 घंटे का धरना दिया, तब शासन से लोग दौड़ के आए यहाँ पे हम लोगों से बात करने के लिए। लेकिन शासन की तरफ से जो मतलब पॉजिटिव लगा, हमारी मांगे हो जाएंगी, हमारे संस्थान की तरफ से तो हमें नहीं लगा था, लेकिन शासन की तरफ से 4 लोग आए थे जिन्होंने पॉजिटिव रखा, और बड़ी उम्मीद है उनसे कि वो हमारी पोस्टों को बढ़ाएंगे और हमारे हिसाब से हमको देंगे। उन्होंने भी 1 हफ्ते का समय दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जो कह रहे हैं कैडर पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि ये पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है, इसका गठन नहीं किया जा रहा है? इसका जो बेसिक जो दिक्कत आ रही है, हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर को गुमराह किया गया है। हमारे यहाँ 27 केडर है, 27 में से सिर्फ मात्र नर्सिंग केडर को ये बोला जा रहा है कि आप एम्स के समान अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करें। जब हम रिस्ट्रक्चरिंग की बोलते हैं तो एम्स के जो हम लोग के रेशो है मापदंड, उसके हिसाब से आप करिए जो एम्स में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीजीआई, संजय गांधी पीजीआई जो है, उसमें उसके विधान में ये लिखा गया है कि यहाँ के कर्मचारी को नई दिल्ली एम्स के समान वेतन भत्ते दिए जाएंगे। उसमें ये कतई नहीं लिखा गया है कि जो एम्स में जो केडर रिस्ट्रक्चरिंग है वो भी यहाँ किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ये सिर्फ हम ही लोग पे थोपा जा रहा है, और यूनियन को ये बोला जा रहा है कि 2014 से नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन एम्स दिल्ली की पैरिटी के समान रिस्ट्रक्शनिंग चाहती है। ये सरासर गलत बात है। ये अब मेरे हाथ में रखा हुआ है पत्र जो हम लोग ने जो संवाद कर रहे हैं सरकार के साथ और डायरेक्टर सर के साथ, उसमें 2018 का लेटर, जिसमें साफ तौर पे हम लोग ने जो डॉक्टर करतार सिंह थे डायरेक्टर पूर्व, जिनने इसको बनाया और रिस्ट्रक्चर किया, हम उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 27 केडर जब नहीं ले रहे हैं, किसी ने यहाँ आईसीएमआर का लिया हुआ है, किसी ने यहाँ स्टेट का लिया हुआ है, किसी ने पौंडीचेरी का लिया हुआ है, तो डिफरेंट केडर डिफरेंट हिसाब से चल रहे हैं। नर्सिंग कैडर का जो नामनक्लेचर की बात हो रही है, अभी मैडम ने आपको बताया था, ये 7वां वेतन आयोग कहता है कि इनका नाम बदल दिया जाए। अब लेकिन हमारा पीजीआई प्रशासन कहता है कि नहीं, ये सिस्टर हैं। अब मैं आपको सिस्टर देख रहा हूँ कि ब्रदर दिख रहा हूँ, ये आप खुद ही समझदार हैं। तो इसलिए जो है इसमें कोई ऐसा नहीं आपको। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप सिस्टर हैं तो आपको ब्रदर कहने में आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्या? अब सरकार यही बात तो हम सरकार चाहते, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में आपको दिक्कत नहीं है, झांसी का नाम बदल के आप रानी लक्ष्मीबाई करने में दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों को सिस्टर बदल के जो है नर्सिंग अफसर करने में क्या दिक्कत है? जबकि 7वां वेतन आयोग ये चिल्ला चिल्ला के कहता है, सारे मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भैया अब इनको सिस्टर ना कहो, इनको ये अधिकारी हो गए हैं। तो अब इस बात के लिए हम कब तक बैठेंगे यहाँ पे? तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि मैं एसजीपीजीआई में यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कैडर पुनर्गठन के लिए, या बहुत सारी ऐसी मांगे, चाहे उनका प्रमोशन से रिलेटेड हो, सैलरी हो, या फिर उनकी अपनी और भी प्रमुख मांगे हो। ऐसा कहा जा रहा है कि 11 मांगे हैं जिनको लेकर बात चल रही है, लेकिन उनमें से कुछ ही मांगे हैं जिनसे ये कहा जा रहा है कि उन्हीं मांगों को मान ले, प्रशासन मान ले, सरकार मान ले, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रवैया प्रशासन या सरकार की तरफ से नहीं आया है। आप एक नर्स होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से कोविड फेज में लोगों की सेवा करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, और फिर जब उन्हीं को अनदेखा किया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की तकलीफों का सामना यहाँ पर जो नर्स है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।